ट्रांसफॉर्मेशन जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें हमने एक सब टॉपिक लिया था कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज या इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज जो टॉपिक हमने लिया था उसमें डिस्कस किया था कि डिग्रीज है वो तीन टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। जो फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री थी वो तो मूल एडवर्ब जो वर्ड होता है, सॉरी एडजेक्टिव जो वर्ड होता है, जो विशेषण शब्द होता है, उसी की डिग्रीज बनती हैं। कभी भी आप नाउन की डिग्रीज नहीं बना सकते, आप किसी एडवर्ब की डिग्री नहीं बना सकते, आप कभी वर्ब की डिग्रीज नहीं बना सकते। डिग्रीज हमेशा किसकी बनती है? किसी भी एडजेक्टिव की, विशेषण की। तो विशेषण शब्द जो होता है, एडजेक्टिव वर्ड जो होता है, वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का शब्द ही होता है। और पॉजिटिव को हमें कंपैरेटिव में बदलवाने के लिए कह सकता है और कंपैरेटिव को हमें सुपरलेटिव में बदलवाने के लिए कह सकता है। तो उसके लिए हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि पॉजिटिव डिग्री के शब्द को कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में कैसे बदला जाता है, क्योंकि पहले हमें वर्ड बदलना आना चाहिए। हमारे तो यहाँ पर सेंटेंस चेंज करना आएगा आपके एग्जाम में, बट एग्जाम पे हम सेंटेंसेस में जाने से पहले आपको ये तो देखना होगा कि वो डिग्रीज के शब्द कैसे बदलते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था। अब आज हम स्टडी करेंगे कि इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज के जो सेंटेंसेस हैं, डिग्रीज के जो वाक्य हैं, उनको इंटरचेंज कैसे करें। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव या कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। ये इंटरचेंज हो गया कि किसी भी डिग्री का शब्द देके एक सेंटेंस देगा आपको और उसको आपको अदर डिग्रीज के सेंटेंस में चेंज करवाएगा। ये आपके सिलेबस में आता है। अब देखिए, सबसे पहले हम इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज में लेंगे पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। इसमें आपको क्या स्टडी करनी होगी, क्या सीखना होगा कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस दिया हुआ आएगा और उस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को किस में बदलेंगे? आप कंपैरेटिव में बदलेंगे। तो अब सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री के शब्द को कंपैरेटिव में बदलना तो आना चाहिए, वो आपको आता है, क्योंकि हमने जो 3 रूल्स किए थे उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कैसे बदलें, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में कैसे बदलें। लेकिन अब सेंटेंस बदलना है हमें। हमारा जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या बताया गया है कि आपको सेंटेंसेस दिया हुआ होगा, पॉजिटिव डिग्री का वर्ड उसमें होगा और उस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को किस में बदलना होगा? कंपैरेटिव में बदलना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी पॉजिटिव डिग्री का जो शब्द दिया हुआ होगा उसमें सो एज या एज पॉजिटिव डिग्री का जो भी सेंटेंस दिया हुआ आएगा उसमें आपको पॉजिटिव डिग्री में सो एज या एज का यूज किया हुआ अवश्य मिलेगा सेंटेंस में। सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का शब्द होगा या एज के बीच में होगा। जैसे हम बात करें तो जैसे सो लॉन्ग एज या एज लॉन्ग एज स्मॉल एज पुअर एज रिच एज, इस तरीके से आपको कोई ना कोई पॉजिटिव डिग्री का शब्द दिया हुआ मिलेगा उन डिग्रीज के साथ में। तो आप पहचान कर लोगे सेंटेंस की सो एज या एज से कि ये सेंटेंस 101% क्या है? पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। और उसको अगला किस में बदलवाएगा? कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करवाएगा। किस में चेंज करवाएगा? कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में चेंज करवाएगा। तो कंपैरेटिव डिग्री की सबसे बड़ी पहचान होती है कि कंपैरेटिव डिग्री में हम जो कंपैरेटिव डिग्री का शब्द यूज करेंगे उसके साथ में हमेशा क्या लगाया जाएगा? देन। पॉजिटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी? पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस की पहचान क्या होगी? उसमें सो एज या एजेज आएगा और एक वर्ड और होता है इसके साथ, नो अदर। क्या होता है वो? नो अदर।
ये नो अदर जो वर्ड होता है वो भी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में आपको दिया हुआ आ सकता है, लेकिन नो अदर आएगा तो भी एज एज या सो एज को आना ही है। तो सो एज या एज एज देखिए आपको पॉजिटिव डिग्री का शब्द इनके बीच में देंगे सेंटेंस में, और आपको उस सेंटेंस को किस में बदलना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री के शब्द में बदलना, सेंटेंस में बदलना होगा। और कंपैरेटिव डिग्री का जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको हमेशा उसमें यूज किसका करना पड़ेगा, देन का यूज करना होगा। अब बात करें कि एक पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को यदि हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करें तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होंगे जो हमें यूज करने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या क्या वो रूल्स हैं, वो नियम क्या है जिनको आपको फॉलो करना होगा, उन्हें समझिए। पहले मैंने अब डिस्कस किया कि सो एज या एज एज जो शब्द होते हैं, जो ये कंजक्शंस होते हैं, इनका यूज किया हुआ आएगा और इसके साथ में आपको पॉजिटिव डिग्री का शब्द दिया हुआ आएगा। उस एज एज या सो एज या एज एज जो भी दिया हुआ आए, इन सो एज या एज एज को क्या करेंगे, हम हटाएंगे। इनको क्या करना पड़ेगा आपको, इनको रिमूव करना होगा सेंटेंस से, इनको हटाना पड़ेगा। सो एज या एज एज का यूज नहीं होगा यदि हम सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदलेंगे। और सेकंड जो थिंग है वो क्या करनी होगी हमें, ये जो पॉजिटिव डिग्री का शब्द आपको दिया हुआ आए, पॉजिटिव डिग्री का जो शब्द दिया हुआ आएगा, उस पॉजिटिव डिग्री को आपको किसमें बदलना होगा, कंपैरेटिव में। सपोज आपको पॉजिटिव डिग्री का शब्द सेंटेंस में दिया हुआ आ रहा है लॉन्ग, तो आप उसे किसमें बदलेंगे, लॉन्गर में बदलेंगे। यदि रिच दिया हुआ आ रहा है तो क्या किसमें बदलेंगे, रिचर में बदलेंगे। वाइज दिया हुआ आ रहा है तो किसमें बदलेंगे, वाइजर में बदलेंगे। स्मॉल दिया हुआ आ रहा है तो किसमें बदलेंगे, स्मॉलर में बदलेंगे। ब्यूटीफुल दिया हुआ आ रहा है तो किसमें बदलेंगे आप, मोर ब्यूटीफुल में बदलेंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में कि पॉजिटिव डिग्री के शब्द को कंपैरेटिव में कैसे बदलते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री का शब्द किसमें बदलेगा, कंपैरेटिव में बदलेगा। थर्ड थिंग आपको क्या करनी होगी कि जब आप एज एज या सो एज को हटाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री का जो शब्द होगा उसके तुरंत बाद में क्या लगाना होगा आपको, कंपैरेटिव डिग्री का जो शब्द होगा उसके तुरंत बाद किसका यूज करना होगा, देन का यूज करना पड़ेगा। कंपैरेटिव डिग्री का जो शब्द होगा उसके तुरंत बाद किसका यूज करोगे आप, देन का यूज करोगे, क्योंकि आपने सो एज या एज एज तो हटा दिया, पॉजिटिव डिग्री के शब्द को कंपैरेटिव बना दिया, और कंपैरेटिव डिग्री का जो शब्द होगा उसके तुरंत बाद फिर आपको क्या लगाना होगा, देन यूज करना होगा। और फोर्थ जो रूल होगा इसका वो रहेगा कि सब्जेक्ट जो दिए हुए आएंगे जिनमें आपको तुलना की हुई मिलेगी, कंपैरिजन किया हुआ मिलेगा सेंटेंस में, क्योंकि डिग्रीज का मतलब ही कंपैरिजन है, कंपेयर किया जाता है दो चीजों में। तो वहां पर आपको जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस मिलेगा तो उसमें दो सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, और वो दो सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट पहले होगा, दूसरा सब्जेक्ट सेंटेंस में इस सो एज या एज एज के बाद में होगा। तो जो बाद वाला मींस सेकंड सब्जेक्ट जो है उसको तो बनाओगे, सेकंड सब्जेक्ट जो दिया हुआ मिले सेंटेंस में आपको सो एज या एज एज के बाद जो दिया हुआ मिले उसको तो बना दोगे फर्स्ट सब्जेक्ट, उसको क्या बनाओगे, फर्स्ट सब्जेक्ट बनाओगे। और फर्स्ट सब्जेक्ट जो दिया हुआ मिले आपको सेंटेंस में उसको आप क्या बनाओगे, सेकंड सब्जेक्ट बनाओगे। तो ये रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में आसानी से चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके। कितनी बातें हो गई, 4 चीजें हैं। अब बात आती है कि इन रूल्स को फॉलो करके और हम किस तरीके से इन सेंटेंसेज को बनाते हैं वो देखिए। एग्जाम्पल देखो इसके लिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, Ravi is not as small
आकाश। अब देखिए सेंटेंस में जैसा हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर रवि और सेकंड सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आकाश। तो इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है और आपको सेंटेंस में क्या दिया हुआ है एज दिया हुआ है। तो हमने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव डिग्री का जो शब्द होगा उसमें आपको एज या सो एज के साथ में पॉजिटिव डिग्री का शब्द मिलेगा। तो आपके जो रूल्स थे उनमें ये था कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसको तो बनाना है सेकंड सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट है उसको बनाना है फर्स्ट सब्जेक्ट। एक तो ये हो गया रूल में। सेकंड बात थी कि एज या सो एज है इनको आपको क्या करना होगा, इनको रिमूव करना होगा, हटाना होगा। स्मॉल जो शब्द है पॉजिटिव डिग्री का उसे आपको क्या डिग्री बनानी होगी, कंपैरेटिव बनानी होगी। तो कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा स्मॉलर हो जाएगी इसकी कंपैरेटिव, ईआर जोड़ने से बनेगी क्योंकि हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि स्मॉल में एक ही सिलेबल है और जहां एक सिलेबल होता है वहां हमेशा ईआर जोड़ने से कंपैरेटिव डिग्री का शब्द बनता है। तो ये स्मॉलर बन जाएगा। इसके अलावा और क्या रूल था अपना कि जब कंपैरेटिव डिग्री बनती है तो उसके साथ में आपको क्या लगाना होता है देन। और एक रूल इसका फिफ्थ रूल ये होता है कि यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको हमें कैसा बनाना पड़ेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो उसको कैसा बनाना होगा नेगेटिव। तो ये सेंटेंस नेगेटिव है तो इसे हमें पॉजिटिव बनाना होगा तो नोट को भी क्या करना होगा यहाँ से रिमूव। अब सेंटेंस देखो कैसे बन जाएगा, आकाश इज, नोट हटी जाएगा क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। एज को रिमूव करना है जैसा कि रूल्स में किया। स्मॉल का क्या बन गया स्मॉलर, देन फिर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या आ गया रवि। तो सेंटेंस बना आकाश इज स्मॉलर देन रवि। इसका देखो अर्थ क्या था कि रवि उतना छोटा नहीं है जितना आकाश है। तो इसका अर्थ क्या हो गया आकाश इज स्मॉलर देन रवि मींस आकाश रवि की बजाय ज्यादा छोटा है। तो छोटा कौन हुआ आकाश। तो अब ये सेंटेंस बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया सेंटेंस का, लेकिन इसके अर्थ में कोई चेंज नहीं आया। तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव टू कंपैरेटिव सेंटेंस चेंज करने हैं। नेक्स्ट जो इसके एग्जांपल्स है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।